नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कैसे आप फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट को बनाएंगे एक्सेल के अंदर, वो भी कम से कम टाइम में। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे फॉर्म 16 है, इसका पार्ट ए है ये और ये पार्ट बी है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 को बना सकते हैं। अगर आपकी कंपनी आपको फॉर्म 16 नहीं देती, आपका टीडीएस डिडक्ट किया है उन्होंने, तो कैसे आप खुद से ही बना सकते हैं फॉर्म 16। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। अगर आप एम्प्लॉई हैं और आप इस फॉर्म को बना रहे हैं, अगर आप कंपनी हैं, एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई का बना रहे हैं आप ये फॉर्म 16, तो सबसे पहले उसकी टीडीएस की रिटर्न फाइल होनी चाहिए। ठीक है, उसका टीडीएस जो आपने काटा है गवर्नमेंट को जमा होना चाहिए, जिस भी एम्प्लॉई का आपने टीडीएस काटा है। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो ये है फॉर्म 16। सबसे पहले यहाँ पे आएगा नाम और एड्रेस एम्प्लॉयर का। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ABC लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी जो है वो नोएडा में है। ठीक है, ये कंपनी का नाम, ये एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉई का नाम, जैसे मैं बना रहा हूँ सूरज कुमार का। ठीक है, उसके बाद पैन नंबर आएगा। पैन नंबर किसका? डिडक्टर, मतलब कंपनी का पैन नंबर आएगा। तो जो भी पैन नंबर है आपको यहाँ पे पैन नंबर लिखना है किसका। उसके बाद दोस्तों कंपनी का यहाँ पे टैन नंबर आएगा। ये टैन नंबर आपको फॉर्म 26AS में दिख जाएगा। अगर आपके पास 26AS नहीं है तो खुद से ही डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, तो जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ टैन नंबर लिखना होगा। फिर यहाँ पे पैन नंबर किसका? एम्प्लॉई का। यहाँ पे पैन नंबर एम्प्लॉई का आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे सेंट्रलाइज इनकम टैक्स टीडीएस प्रोसेसिंग सेल का एड्रेस आएगा। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। फिर असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर का आपका यहाँ पे टीडीएस काटा गया है, जैसे मान के चलिए असेसमेंट ईयर 2022-23 का काटा गया है, तो 22-23 लिख देंगे। कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक है, तो यहाँ पे हम डेट मेंशन कर देंगे, जैसे 1/4/2021 से और ये 31 मार्च 2022 तक का टीडीएस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट नंबर मेंशन करना होता है। कौन सा रिसिप्ट नंबर? जो टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपको एक रिसिप्ट्स नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म को एज ए एम्प्लॉई बना रहे हैं, मतलब अगर कोई एम्प्लॉई इस फॉर्म को बना रहा है तो उसके पास डिटेल होती नहीं है। ठीक है, तो इसको ये छोड़ सकता है, जितना टीडीएस कटा है वो अमाउंट यहाँ पे लिख सकता है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, कंपनी है और इस फॉर्म को बना रहे हैं, तो आपने जो रिटर्नें फाइल करी हैं उसके रिसीट्स नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कितना टैक्स कटा उसकी डिटेल, जैसे मान के चलिए मेरा 10,500 का टीडीएस कटा, 10,500 उसने जमा करा रखा है। मैंने फॉर्म 26AS में देखा, कंपनी जो है उसने जमा करा रखा है, 10,500 लिख दिया यहाँ पे। अब पार्ट बी में आता है, सैलरी की डिटेल आती है कि हमारी सैलरी कितनी बनी और अदर इनकम कितनी बनी। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो मेरी ग्रोस सैलरी बनी वो बनी दोस्तों यहाँ पे 6,50,000 रुपये। ठीक है, 6,50,000 रुपये की ग्रोस सैलरी है। अलाउंस जो है इसमें HRA मुझे मिला, यहाँ पे लिखते हैं अलाउंस नीचे, HRA मुझे मिला 6,500 का। DA मुझे मिला, डियरनेंस अलाउंस 1,100 रुपये का। और कोई भी अदर अलाउंस है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, वो मुझे 5,500 का मिला। ठीक है, तो बैलेंस मेरे पास ये आ गया अलाउंस लेस करने के बाद। ठीक है, जो एग्जाम्प्ट है। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मुझे मिला, 5100 का एंटरटेनमेंट अलाउंस है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे 6,6101 रुपये का। ठीक है, तो टोटल इनकम मेरी ये बन गई जो सैलरी के अंदर चार्जेबल है। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। और कोई अदर इनकम अगर एम्प्लॉय की होती है, जैसे मान के चलिए इंटरेस्ट इनकम हो गया, फैमिली पेंशन इनकम हो गया, तो वो लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे अदर इनकम इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम मान के चलिए कि
₹6015 है। तो ये टोटल इनकम में जुड़ जाएगी। 631 की टोटल इनकम निकल गई, ये इनकम चार्जेबल है। इसके अलावा मेरे पास डिडक्शंस भी है, जैसे मान के चलिए LIC का डिडक्शन है। LIC का कितना है? LIC का डिडक्शन मेरे पास 36,500 का है। PPF का डिडक्शन भी है, PPF का डिडक्शन मेरे पास 12,600 का है। म्यूचुअल फंड का है, ये भी मेरे पास है 6,012 का। और कोई अदर डिडक्शन है जो ATC के अंदर है, ATC के अंदर डिडक्शन है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ATC में टोटल 1.5 लाख रुपए मिलता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का है, NPS का है, ठीक है, तो वो लिख सकते हैं। तो टोटल डिडक्शन ATC के अंदर ये मिल जाएगा। 80CC के अंदर कोई डिडक्शन है तो उसकी डिटेल लिख सकते हैं। 80CCD के अंदर है उसकी डिडक्शन है तो वो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर 80 कोई डिडक्शन है 80 या 80G की, अगर आपने कोई डोनेशन दिया है दोस्तों, अगर आपके पास 80G का कोई डिडक्शन है, जैसे आपने डोनेशन वगैरह दिया है तो उसकी डिटेल आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। इस प्रकार से जो नेट इनकम निकल गई हमारी, ये निकल गई। अब दोस्तों जो नेट इनकम बन गई 571,591, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे शीट 1 में देखोगे, ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और न्यू के हिसाब से ये है। जहाँ पे इनकम बोलते हैं कि अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 12,500 का टैक्स प्लस जितना ज़्यादा होगा उसका 20%। तो यहाँ पे देखो 5 लाख से ज़्यादा है 12,500 प्लस इसके ऊपर का, यानी 71,591 के ऊपर 20%। जो टैक्स बन गया वो 12,500 प्लस 71,591 का 20%, यानी टोटल टैक्स ये बन गया। इसके ऊपर 3% एजुकेशन सेस ले लें, टोटल टैक्स ये प्लस ये बनेगा। रिलीफ जो 12,500 का मिलता है वो नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम 5 लाख से ऊपर है। अभी टैक्स को हम राउंड ऑफ में ले लेते हैं। तो ये बन गया दोस्तों टोटल टैक्स पेबल, और पे कितना किया है 10,500। तो इसको बढ़ा लेते हैं, जितना पेबल बना उतना ही पे किया है, ठीक है। 27,623 कर लेते हैं, 27,623 इतना ही जमा कराया है, 27,623। ये आप अपने फॉर्म 26AS से देखना, क्योंकि उसके अंदर आपको सैलरी का भी पता चल जाएगा और टैक्स का भी पता चल जाएगा कितना जमा कराया है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया। तो जितना बना उतना ही जमा करा दिया है एम्प्लॉयर ने, आपके कंपनी के मालिक ने। जितना जमा हुआ है उतना ही आपको यहाँ पे दिखाना है फॉर्म 16 में। उससे ज़्यादा दिखा दोगे तो फिर TDS उसका जमा कराना पड़ जाएगा, इसलिए जितना आपका 26AS में आ रहा है उसी के हिसाब से दिखाना। अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन की डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो जो आपके कंपनी का मालिक है, ऑनर है, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है तो ऑथराइज पार्टनर, और कंपनी है तो डायरेक्टर, वो यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन देगा कि एम्प्लॉई का जो TDS काटा है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया है और प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया है, डॉक्यूमेंट को मेंटेन किया हुआ है, एम्प्लॉई का जो TDS काटा है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कंपनी का ऑनर वेरिफिकेशन देगा। कुछ नहीं करना, सिंपल है, नाम आएगा पहले कंपनी के ऑनर का, फिर उसका फादर नेम और जो भी डेजिग्नेशन है, जैसे पार्टनर है तो पार्टनर, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर, कंपनी है तो डायरेक्टर, फिर कितना अमाउंट काटा और वर्ड्स में लिखना पड़ेगा कितना अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट किया है और कितना जमा कराया है। मतलब सेम ही अमाउंट आएगा, जितना TDS काटा है उतना ही यहाँ पे लिखना होगा वर्ड्स के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेस, फिर यहाँ पे डेट मेंशन करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन जो इस फॉर्म पे साइन करेगा, ठीक है, आपके कंपनी का मालिक, जैसे प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है तो पार्टनर, कंपनी है तो डायरेक्टर, फिर उनका फुल नेम और यहाँ पे कंपनी की स्टैम्प और सिग्नेचर लग जाएगी। इस प्रकार से आपका फॉर्म 16 रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। कंट्रोल P करेंगे तो देख सकते हैं ये इसका प्रिंट प्रीव्यू। इसको PDF में सेव करते हैं, इसका PDF फॉर्म भी दिखाता हूँ मैं आपको। सो दोस्तों देख सकते हैं ये आ गया हमारा फॉर्म 16। इस प्रकार से फॉर्म 16 आप इजीली बना सकते हैं एक्सेल का यूज़ करके। और इस एक्सेल फॉर्मेट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।